हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने जाएंगे क्लास 10 का रियल नंबर, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है अधिकतर बार पूछे गए हैं और उम्मीद है कि अगर भी पूछे जाएंगे। तो कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं। इससे पहले अगर आप नहीं देखे हो एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन रियल नंबर का क्लास 10 का हमारे यूट्यूब चैनल सेट टू सक्सेस पे अपलोड किया गया है, तो आप लोग वो देखोगे तो ये आराम से बना लोगे। तो ये भी देख लो अभी, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, सो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n+2 एंड n+4 इज डिविजिबल बाई 3। क्या बोल रहा है, दिखाओ हमको, क्या दिखाओ बोल रहा है। सो दैट वन एंड ओनली वन मतलब तो आपको समझ में आता होगा, सिर्फ वन, एक, ठीक है। किसमें एक, तो n+2 और n+4 इज डिविजिबल बाई 3। बोल रहा है दिखाइए हमको जो n है, n+2 है और n+4 है, वो इस तीनों में से कोई एक जो है वो डिविजिबल होगा मेरा 3 से। तब हमको तो समझ में आ गया कि यहाँ मेरा क्या मैटर है, यहाँ पे मेरा मैटर है 3 से हम डिवाइड दे रहे हैं कोई भी नंबर को। तो हम आप लोगों को रियल नंबर पढ़ाने वक्त ही बता दिए थे कि कोई भी नंबर को अगर हम डिवाइड देंगे तो मेरा रिमाइंडर जो है वो मेरा 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है। 3 से ज़्यादा नहीं आएगा रिमाइंडर, 3 से कम आएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ 3 आएगा तो फिर तो कट जाएगा, 3 1 जा 3, तो इसलिए 0 1 2 मेरा रिमाइंडर 0 1 2 आ सकता है, 3 से कम आएगा। तो यहाँ पे हमको समझ में आ गया। आप यूक्लिड डिवीजन लेमना या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम पढ़े हो, इसमें क्या था, डिविडेंड, डिवाइजर, क्वेश्चन, रिमाइंडर। ये मेरा डिविडेंड पार्ट है, ये मेरा डिवाइजर है, ये क्वेश्चन है और ये हमारा रिमाइंडर है। तो ये तो आपको पता है यहाँ पे, ठीक है। तो हम यही अब दिखाएंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा से दिखाएंगे। डिविडेंड को हम n मान लिए हैं, डिवाइजर को 3 मान लिए हैं, क्वेश्चन को q मान लिए हैं और रिमाइंडर को r मान लिए हैं। मानने का क्या बात है, आप लोग देखिए हम इसी तरह लिखते हैं 3 की प्लस r। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में होगा सर हम q नहीं लिखेंगे, b लिखेंगे और रिमाइंडर की जगह t लिखेंगे। तो जो मन है लिखो, लेकिन n जो है वो हमेशा डिविडेंड ही रहेगा, इसकी जगह आप कुछ भी डाल सकते हो। डिवाइजर q रहेगा। अब बोलिएगा सर ये 3 कैसे आ गया सर यहाँ डिवाइजर, तो हम 3 से ना डिवाइड दे रहे हैं। डिवाइजर क्या था मेरा, 3 था, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन q मेरा था। रिमाइंडर क्या था, रिमाइंडर r था मेरा। और डिवाइजर क्या था, ये डिविडेंड क्या था, डिविडेंड n था मेरा। यही था इस तरह से। तो हम 3 लिखे, यहाँ 4 से डिवाइड देते तो यहाँ 4 लिखते, 5 से देते तो यहाँ 5 लिखते। तो इस तरह से हम लिखें और रिमाइंडर के जगह पे हम क्या क्या डाल सकते हैं, 0 1 2। अब बोलिएगा कैसे सर, तो कैसे डाल सकते हैं, जब हम यहाँ डिवाइजर 3 है तो रिमाइंडर मेरा 3 से कम आएगा, तो 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। आई होप आप लोगों को इतना कहानी समझ में आया होगा। तो इतना लिखने के बाद हम एक एक चीज़ आप लोगों को कॉन्सेप्ट से समझाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है हमारा पावर है। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं जानिएगा आप लोग रट लीजिएगा और फिर भूल जाइएगा, एग्जाम में आधा लिखिएगा फिर आधा भूल जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए केस 1 में हम लोग देखते हैं, केस 1 में हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, केस 1 में n = 0, n जो है ये r जो है हम क्या लेंगे 0, रिमाइंडर = मेरा 0। तो केस 1 में अगर हम रिमाइंडर 0 लेते हैं तो क्या होगा मेरा, इस फॉर्म में हमको बैठाना है, ये फॉर्म में हमको बैठाना है। तो n का तो n रह जाएगा मेरा = 3q का 3q प्लस रिमाइंडर का मेरा 0। देखिए अच्छा से, n का n रह गया, n का n = दे दिए, 3 का 3 दे दिए, q की जगह q बैठा दिए और रिमाइंडर हम 0 लेके बना रहे तो 0। तो मेरा यहाँ n = 3q हो जाएगा, n = 3q मेरा हो जाएगा।
अब देखिए n जो है मेरा 3q। अब देखिए यहाँ पे हम कोई भी चीज को रखेंगे q की जगह, तो ये 3 से मल्टीपल है मेरा। अच्छा समझिए, जो चीज 3 से मल्टीपल होगा वो 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। जैसे 15 3 से मल्टीपल है तो 3 से डिवाइड होगा ऑटोमेटिकली। 3 2 जा 6, 6 जो है तो 6 जो है 3 का मल्टीपल है तो 3 से डिवाइड होगा। तो ये 3 आ रहा है तो ये डिविजिबल 3 से। तो यहाँ हमको क्या पता चला, अगर हम लोग n रखते हैं, n का वैल्यू केस 1 में अगर रिमाइंडर हम लोग 0 रखते हैं और n का वैल्यू ये आ रहा है मेरा, तो n जो है मेरा डिविजिबल है 3 से। यही ना बोला था, तीनों में से कोई एक दिखाइए जो डिविजिबल है, तो हम एक दिखा देंगे। और हमको देखना है, हो सकता है एक से ज़्यादा हो मेरा, ठीक है। फिर n इज इक्वल टू 3। अब हम इसमें फिर बैठाएंगे, इसमें रिमाइंडर 0 है तो फिर n की जगह अब हम क्या बैठाएंगे, ये n हम लोग बैठा दिए। अब क्या बैठाएंगे, n+2 बैठाएंगे। तो n+2 बैठाएं। यहाँ पे n का वैल्यू हमको पता है, n का वैल्यू जो है मेरा 3q है। तो 3q n की जगह हम 3q बैठा दिए, +2 का +2। तो देखिए ये डिविजिबल है मेरा 3 से। ये तो मेरा मल्टीपल है 3 का। तो बोलिएगा हाँ सर ये डिविजिबल है मेरा 3 का, लेकिन 2 क्या डिविजिबल है। तो 2 जब ऐड करेंगे तो 3 से मेरा डिवाइड नहीं होगा। तो लिखेंगे n+2 इज नॉट डिविजिबल मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3, दैट्स वाई n+2 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। मतलब n+2 क्या है, नहीं डिविजिबल है मेरा किससे, 3 से। अब एक और यहाँ पे क्या है, n+ ये देख ली हम लोग, और क्या है n+4। तो n+4 बैठाएंगे हम लोग। आप लोगों को नजर आ रहा है, जी हाँ नजर आ रहा है। n+4 बैठाएंगे तो n का वैल्यू मेरा कितना है, 3q है। तो 3q बैठा दिए, +4 का +4। तो ये भी मेरा क्या है, ये भी मेरा डिविजिबल नहीं है 3 से, क्योंकि ये जब हम प्लस करेंगे तो मेरा मल्टीपल नहीं होगा 3 का। तो ये भी मेरा डिविजिबल नहीं है। तो हम इससे क्या जाने, जब r का वैल्यू 0 लेंगे, रिमाइंडर 0 लेंगे, तो n जो है सिर्फ r का वैल्यू जब 0 लेंगे, रिमाइंडर जब 0 लेंगे, तो सिर्फ मेरा n जो है वो डिविजिबल है किससे, 3 से। बाकी n+2 n+4 डिविजिबल नहीं है मेरा 3 से। अब हम दूसरा केस देख लेते हैं। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस भी हम लोग देख लेते हैं। क्या है, केस 2 में हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, r इज इक्वल टू 1 लेंगे। रिमाइंडर हम लोग क्या लेंगे, अब हम लोग रिमाइंडर 1 लेंगे। तो इसी में बैठाएंगे, किस में बैठाएंगे, इसी में बैठाएंगे, ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में बैठाएंगे। तो n इज इक्वल टू 3q + 1। n का वैल्यू जब हम बैठाएं n का, तो n का वैल्यू बैठाएं तो 3q + r है, 3q + r है। तो 3q का 3q प्लस का प्लस r का जगह r, रिमाइंडर हम 1 लिख रहे, आ गया। तो मेरा n का वैल्यू ये आ गया 3q + 1। तो 3q + 1 मेरा क्या है, डिविजिबल नहीं है 3 से। बोलिए क्यों सर, क्योंकि ये मल्टीपल नहीं है 3 का। ये तो मल्टीपल है 3 का, 1 जब ऐड करेंगे तो मल्टीपल 3 का नहीं रहेगा, इसलिए ये 3 से मेरा n जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। कब, जब हम r का वैल्यू 1 लेते हैं। तो n का वैल्यू आ गया, फिर हम बैठाएंगे, क्या बैठाएंगे, n+2 का वैल्यू बैठाएंगे। n+2 का जब वैल्यू बैठाएंगे तो n मेरा यहाँ पे आया हुआ है 3q + 1। तो 3q + 1 लिख दिए, और प्लस का प्लस और 2 का 2 लिख दिए। तो 2 का 2 लिख दिए, तो यहाँ पे क्या आ गया, 3q + 3। तो 3q + 3 आ गया। यहाँ पे हम 3 कॉमन लेके q प्लस ये कर सकते हैं। तो 3q + 3, अब देखिए ये भी मल्टीपल है 3 का, ये भी मल्टीपल 3 का। मतलब जब हम रिमाइंडर क्या लिए, r+1 लिए, तो n+2 जो है मेरा डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है, 3 से मेरा डिविजिबल है। तो फिर हम एक और केस से मेरा n+4, तो n+4 हम देख लेते हैं। तो n+4, n का वैल्यू मेरा यहाँ पे है 3q। अब ये नहीं बोलिएगा सर n का वैल्यू यहाँ पे है 3q, तो ये रिमाइंडर 0 के लिए था n का वैल्यू, ये रिमाइंडर 1 के लिए है n का वैल्यू ये आया, ठीक है। तो n का वैल्यू हम 3q + 1 और फिर +4 बैठाएंगे, तो क्या आएगा, 3q + 5, 3q + 5 आ जा रहा है। तो 3q + 5 ये भी मेरा
डिविजिबल नहीं है 3 से। तो जब हम केस 2 में रिमाइंडर 1 लिए तो देखें n+2 ही सिर्फ डिविजिबल हो रहा है 3 से। एक और केस ले लेते हैं हम, एक और केस कौन सा ले लेते हैं, केस 3 ले लेते हैं, CASE केस 3 में क्या देखेंगे, एक और रिमाइंडर बचा हुआ है तो केस 3 में हम लोग r=2 देखेंगे, ठीक है। तो अब फिर यूक्लिड डिवीजन लेना एल्गोरिदम में बैठाएंगे, n का n =3q का 3q और r का वैल्यू क्या लिए हम 2 लिए, तो n =3q + 2। तो ये भी मेरा क्या है, डिविजिबल 3 से नहीं है। क्यों, मल्टीपल नहीं है 3 का। जब ये 2 ऐड करेंगे तो ये मल्टीपल कैसे होगा 3 का, तो ये भी मेरा नहीं है। फिर n का ले लिए, फिर n+2 फिर केस दिखाएंगे, n+2 का केस दिखाएंगे, तो 3q + 2 और फिर +2, तो कितना हो गया मेरा 3q + 4। तो 3q + 4 आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी मेरा क्या है, ये भी मेरा डिविजिबल नहीं है, ठीक है। 3q n के प्लेस में हम ये ना बैठाएंगे, तो 3q + 2 + 2, ठीक है, एकदम सही है। तो 3q + 4, तो ये भी मेरा क्या है, डिविजिबल नहीं है। एक और हम लेंगे, n+2 ले लिए, अब n+4, तो n+4 जब लेंगे तो n का वैल्यू मेरा ये है, तो n के जगह हम बैठाएंगे 3q + 2 और +4 बैठाएंगे, तो 3q + 6। अब देखिए 3q + 6 नजर नहीं आ रहा आप लोगों को, 3q + 6, 4 और 2 6 हो जाएगा ना, तो 3q + 6। तो देखिए 3q + 6 भी मेरा क्या है, डिविजिबल है 3 से, क्योंकि 3 भी डिविजिबल है मेरा, मल्टीपल है 3 का, और 6 भी क्या है, मल्टीपल है 3 का। तो यहाँ पे हमको क्या पता चला कि ये डिविजिबल है 3 से। तो एक बार आप देख लीजिए, जब केस 1 में r0 लिए थे तो n जो था वो डिविजिबल था 3 से, केस 2 में r=1 लिए तो n+2 जो था वो डिविजिबल था 3 से, और केस 3 में r=2 लिए तो n+4 जो है वो डिविजिबल है 3 से। यही क्वेश्चन बोला था, सो दैट 1 एंड ओनली 1, ये तीनों में से कोई एक डिविजिबल होगा 3 से। तो केस 1 में हमको नजर आ रहा है कि एक ही डिविजिबल था, केस 2 में हमको नजर आ रहा है कि एक ही डिविजिबल था, केस 3 में हमको नजर आ रहा है कि एक ही डिविजिबल था यहाँ पे। अब देखिए एक और क्वेश्चन पूछता है, सेम आप लोग बना लीजिएगा, यही पैटर्न से है। क्या है, n तो रहेगा, n+2 है, अगर यहाँ पे n+1 दे दे, क्या दे दे, n+1 दे दे, n+2 की जगह तो आप लोग नहीं बना लीजिएगा, आराम से बना लीजिएगा। और n+4 है तो n+1 दे दे तो नहीं बना लीजिएगा, मतलब इसका वैल्यू चेंज करेगा, n+1 कर देगा या n+2 कर देगा। तो आराम से आप लोग इस पैटर्न में आप लोग बना सकते हो। तो आई होप समझ में आया। जिसको भी समझ में आया प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके जय हिंद जरूर लिखें, जय हिंद आप लोग जरूर लिखें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक जरूर करें। थैंक यू।